नमस्कार सभी को। और आज हम समझेंगे अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बीच में डिफरेंस कि दोनों का इस्तेमाल कैसे करते, कहाँ करते और क्या क्या दिक्कत इनके साथ दी जाती है हमें। सबसे पहले शुरुआत करें कि ये आपको जो चैप्टर्स में अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिल जाएगा, वहां पे आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अ नंबर ऑफ का। अ नंबर ऑफ, तो जब आप अ नंबर ऑफ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत, यानी मेनी। अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो इसका मतलब होगा बहुत, यानी ये एक संख्या को बताता है जिसका मतलब होता है बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगली बात चलते हैं द नंबर ऑफ। जब आप द नंबर ऑफ की बात करते हैं तो द नंबर ऑफ का मतलब होता है एन एग्जैक्ट नंबर, एन एग्जैक्ट नंबर यानी एक निश्चित संख्या। ध्यान रखिएगा। अब ये हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अब आते हैं इसके पीछे के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे कि क्या होता है इसके साथ। जब आप बात करेंगे कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो आता है काउंटेबल प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आपको लिखना है? काउंटेबल लिखना है, लेकिन काउंटेबल में हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो हम इसके साथ लिखेंगे प्लूरल नाउन। चलिए, अब हम दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा है हमारा द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। द नंबर ऑफ, इसके साथ भी आता है काउंटेबल प्लूरल नाउन। काउंटेबल प्लूरल नाउन। चलिए, इतना दूर समझ में आया। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझने वाली जो है यहाँ पे, कि यहां पर आर्टिकल ए लगा हुआ है और यहां पर आर्टिकल द लगा हुआ है। एक चीज ये भी गौर करने वाली है कि आर्टिकल ए और आर्टिकल द, तो ए हमें पता है कि इनडेफिनिट नंबर होता है, तो यहां पर जो आगे चलेंगे तो दोनों में जब वर्ब लगाने की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब चूंकि मेनी होता है और ये एक इनडेफिनिट नंबर होता है, तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो आता है प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब लिखेंगे इनके साथ? आप प्लूरल वर्ब लिखेंगे। किनके साथ? अ नंबर ऑफ के साथ। लेकिन जैसे ही द नंबर ऑफ की बात आएगी तो इनके साथ लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। तो प्राइमरी जो डिफरेंस है दोनों का वो है इनके साथ वर्ब का लगना, कि अगर अ नंबर ऑफ लिख रहे हैं तो प्लूरल वर्ब लगेगा, द नंबर ऑफ लिख रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। और यही गलती आपको एग्जाम में दी जाती है, यानी कि कभी कभी आपको नाउन का भी गलती दिया जा सकता है कि नाउन सिंगुलर लिख दे या अनकाउंटेबल लिख दे, तो शायद इसको हमें चेंज करना पड़े कि ये जो डिटरमिनर टाइप का है, ये जो प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये गलत हो सकता है। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? तो आगे बढ़िए, जरा एग्जांपल्स के थ्रू जरा समझते हैं इसको, तो और बेहतर मीनिंग आपको मिल जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट्स लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 100। ठीक है, अब एक दूसरा सेंटेंस है हमारा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, a number of students dash joined the group। अब देखिए जरा, अब दो सेंटेंस हमारे पास हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 100 एंड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश ज्वाइन द ग्रुप। अब दोनों का सेंस क्या जा रहा है, जरा ये चीज समझिए। वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, यानी कि एक एग्जैक्ट नंबर आपको दिया जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? इज 100। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100, यानी कि बच्चों की संख्या या छात्रों की जो संख्या है वो 100 है। ये समझ में आया? यानी यहां का मतलब बेसिक लिटरल हिंदी हो गया संख्या। क्या कह सकते हैं इसको आप? संख्या।
दूसरे का है कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट जॉइन द ग्रुप, यानी बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे की बात हो गई, सॉरी, तो हम यहां पर लिखेंगे हैव जॉइंड द ग्रुप, हैज नहीं होगा, क्या आएगा यहां पर, हैव जॉइंड द ग्रुप। आई होप कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा, क्या क्या गलतियां आपको एग्जाम में दी जा सकती हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।